नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको दीपावली पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे दीपावली के दिन सुनने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। एक साहूकार की बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उसने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर उसने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, जा उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि सहेली के घर जाने से पहले घर संभाल लेना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रखने के लिए रुपए दिए, सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। अब जब साहूकार की बेटी घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर जाकर वो चुपचाप बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेकों प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी अपने घर? अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल और दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी तो लक्ष्मी जी ने बैठने को मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ जी की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और धन आशीर्वाद दिया, वैसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी को देना। अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता की।